के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप अवां सभई ख़ुशि हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो ऐं हिकु नए ॾींहं जो आगाज़ अवां सभिनी जे ज़िंदगी में थी चुको हूंदो। सो अल्लाह करे त ज़िंदगी में ईअं ई ख़ुशियूं हुजनि ऐं ईअं ई हर नओं ॾींहुं अवां जी ज़िंदगी में ईंदो रहे। ऐं हिकु तारीख़ राति खां पोइ वरी सिज जो उभरणु, इहो इंसाननि जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में त हिकिड़ो बहितरीनु सबक़ु आहे, इंसान खे सिखणु खपे। अक्सर माण्हू मायूस घणो थी वेंदा आहिनि ऐं सोचींदा आहिनि त बसि हाणे जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो ज़िंदगी में का तकलीफ़ आहे, काई परेशानी आहे त शायदि असां ज़िंदगी मां निकिरंदासीं कोन। हक़ीक़त आहे, पर ॾिसो ख़ुशियूं बि इंसान जी ज़िंदगी में अचनि थियूं। इहे ॿई दौर इंसान जी ज़िंदगी जा तमामु अहम दौर हूंदा आहिनि, हिकिड़ो ख़ुशीअ वारो ऐं हिकिड़ो ॾुख वारो। जॾहिं तव्हां वटि तकलीफ़ जो टाइम हूंदो आहे तॾहिं तव्हां पंहिंजनि ई परावनि में फ़र्क़ु करणु सिखंदा आहियो ऐं जॾहिं तव्हां ख़ुशि हूंदा आहियो तॾहिं वरी माण्हुनि खे तव्हांजी असलियत जो अंदाज़ो थींदो आहे। छो जो ख़ुशीअ में असां इलाही शयूं फ़रामोश कंदा आहियूं, इलाही शयुनि खे विसारे वेहंदा आहियूं ऐं जॾहिं तकलीफ़ में हूंदा आहियूं, जॾहिं इलाही घणा ईअं सम्झो त असां वटि प्रॉब्लम्स इलाही घणा हूंदा आहिनि, त पोइ असांखे ख़बर पवंदी आहे त असां छा आहियूं ऐं उन खां पोइ वरी असां अलाह ताला सां रुजू कंदा आहियूं, फ़रियाद कंदा आहियूं, पंहिंजे लाइ कुझु घुरंदा आहियूं, दुआ घुरंदा आहियूं ऐं जॾहिं वरी ख़ुशीअ में हूंदा आहियूं त इहे सभई शयूं असांखे विसरी वेंदियूं आहिनि। सो इन करे अलाह साईं असांजी ज़िंदगी में हिकिड़ो ईअं सम्झो त हिकिड़ी चेन स्टार्ट कई आहे जंहिंजी हिकिड़ी कड़ी ॿिए कड़ीअ सां मिले थी। जेकॾहिं ख़ुशी आहे त उनजी कड़ी ॾुख सां मिले थी, जेकॾहिं ॾुख आहे त उनजी कड़ी ख़ुशीअ सां मिले थी। ऐं इहे ॿ ज़िंदगी जा एतिरा ख़ूबसूरत कलर्स आहिनि, यकीन कयो, छो जो तकलीफ़ जेसि ताईं कंहिं इंसान जी ज़िंदगी में नथी अचे तेसि ताईं उहो इंसान नथो ठही सघे। छो जो तकलीफ़ में ई अव्हांखे अहसासु थींदो आहे, जॾहिं तव्हां वटि तंगी हूंदी आहे उनजे बावजूदु तव्हां कंहिं ॿिए जी मदद कयो था, जॾहिं तव्हां पाण ॾुख वारी हालत में आहियो उनजे बावजूदु कंहिं जी तकलीफ़ खे तव्हां सम्झो था, त इहा इंसानियत आहे। ऐं इन्हनि मां ई अंदाज़ो थींदो आहे त तव्हांजे अंदरि केतिरा अहसास आहिनि, छो जो इंसान जी ज़िंदगी में अहसासनि जो हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। ख़ैर, ज़िंदगी में अहिड़ा इलाही एतिरा रिश्ता आहिनि, भले उहो ज़ाल मुड़ुस जो रिश्तो हुजे, माउ पीउ जो रिश्तो हुजे, या औलाद जो रिश्तो माउ पीउ सां हुजे, माउ पीउ जो रिश्तो औलाद सां हुजे, भेण भाइरुनि जो रिश्तो आहे। अॼुकल्ह अहसास मरी चुका आहिनि, अहसास कंहिं में बि कोन आहे। जेकॾहिं औलाद आहे त माउ पीउ जा जेके अहसान आहिनि उन्हनि खे विञाए था वेहनि। जेकॾहिं हिकिड़ो तव्हांजो दोस्त आहे, हिकिड़ी तव्हांजी फ्रेंड आहे, त उहा तव्हांजे अहसाननि खे विसारे थी वेही। ॻाल्हियूं छा आहिनि, कुझु बि कोन आहे ॻाल्हियुनि में मामूली ॻाल्हियूं आहिनि ऐं उन्हनि ते अॼुकल्ह ज़िंदगी खे असां ख़बर न आहे छा ठाहे छॾियो आहे। हिकिड़ो तूफ़ान चवां या सैलाब चवां, जेको बि ॾुखियो नालो तव्हां ॾेई सघो था, असां ज़िंदगी खे उहो सम्झी वेठा आहियूं। ज़िंदगी एतिरी बि मुश्किल कोन आहे जेतिरो असां पंहिंजी लाइफ खे सम्झूं था। सो असां ख़ुशि आहियूं, अलाह साईं सभु कुझु पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिनो आहे, त जेतिरो अलाह साईं ॾिनो आहे उन में जेकॾहिं असां शुक्र अदा कयूं त इहो गंज आहे। छो जो कुझु माण्हुनि जी ज़िंदगी असां खां बि वधीक ख़राबु आहे, कुझु माण्हुनि जी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स असां खां बि वधीक आहे। सो इन करे जेकॾहिं तव्हां ॿिए जी तकलीफ़ ॾिसो था त पोइ तव्हां शुक्र अदा कंदा कयो त अलाह साईं असांखे अहिड़ी तकलीफ़ कोन ॾिनी आहे। छो जो इलाही माण्हू इब्नॉर्मल आहिनि, पर ॾिसो असां सही सलामत आहियूं। कुझु माण्हू बीमार रहनि था, असां सिहतमंद आहियूं, पर उनजे बावजूदु शिकायतूं असांजूं ख़तमु नथियूं थियनि। ख़ैर, बीमारी तां मुंहिंजे ज़हन में हिकिड़ी ॻाल्हि आई त अॼु के प्रोग्राम में जेको मुअज़्ज़ज़ महिमान आहे उहो माशाअल्लाह हिकिड़ो डॉक्टर आहे ऐं अॼु असां कोशिशि कंदासीं त उन्हनि सां कुझु डिफरेंट डिज़ीज़ जे हवाले सां ॻाल्हायूं। अॼु कहिड़ी बीमारी ते असां ॻाल्हाइण वारा आहियूं इहो मां तव्हांखे हाली नथी ॿुधाए सघां, पर मां इहो ॿुधाए सघां थी त ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। सो उन सां अॼु उमेदु कयां थी त हिकिड़ो बहितरीनु टॉपिक हूंदो जेको अवां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि हूंदो। सो अवांजो लाइव कॉल्स पिणु असां वठंदासीं। डॉक्टर साहिब सां मुख़ातिब थी सघो था। सो फ़िलहाल ज़रूरी आहे त असां हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक वठूं। सो ब्रेक न वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ अव्हांखे जॉइन कंदासीं। रहिजो असां सां गॾु, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो अॼु असां डिफरेंट डिज़ीज़ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मांखे ब्रेक खां पहिरियों मां ॿुधाए चुकी आहियां त महिमान केरु आहे। सो बाक़ाइदा उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु डॉक्टर आहे ऐं जनरल फिज़िशियन आहे ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी का ख़ासि स्पेशल जेकॾहिं असां स्पेशलाइज़ेशन जी ॻाल्हि कयूं त माशाअल्लाह शुगर जे हवाले सां आहिनि, पर उनखे अलावा बि जेकॾहिं कंहिं ॿी बीमारी जे हवाले सां मां कुझु सवाल करणु चाहियो, को क्वेश्चन आहे तव्हांजे ज़हन में, तव्हां बिल्कुलु करे सघो था। ऐं सोशल मीडिया ते जेके सवाल सभ खां वधीक उन डॉक्टर वटि पहुता आहिनि, अॼु असां उन्हनि ते बि कोशिशि कंदासीं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां उन्हनि जो छा आंसर थी सघे थो, या कहिड़ा सवाल आहिनि जेके ही प्रोग्राम ॾिसण खां पोइ माण्हुनि जे ज़हननि में अचनि था। अॼु उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सो हमेशा जीअं असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या होना सुबह सुबह बातों की सिवा। नो
और सुबह सुबह उठना और सुबह सुबह आके अर्ली मॉर्निंग डेली शो करना, ऐसे इट्स वेरी हेल्दी टू वेक अप अर्ली। ये अच्छी बात होती है, आदमी को अपना दिन जो है सुबह से स्टार्ट करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए, बरकत भी आती है और हेल्दी भी इंसान रहता है। तो नाजरीन को भी नाजरीन जो हैं SN TV के, उनको मेरा सलाम और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। आप लोग वापस बुलाया, आपके नाजरीन पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं डिफरेंट, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। मेरा अपना पेज भी है सलमान ज़मान खान के नाम से, जिसको मैं रन नहीं करता, मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो वो रन करते हैं। तो उस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हम आपको दे देते हैं लाके हमसे। ज़ाहिर बात है हर इंसान से बात तो नहीं कर सकते, लोग कॉल करते हैं और चाहते हैं बात करें। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर किसी से फ़ोन पे तो नहीं बात कर सकता। आइदर दे कैन कम टू माई मेडिकल सेंटर, या तो मेडिकल सेंटर आ जाएँ और वहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा करना चाहें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और या फिर ये सोशल मीडिया ही है, जैसे आप लोगों का अपना फेसबुक पेज है, जैसे आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं इस हवाले से, तो नाजरीन का इसके लिए बहुत बहुत पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ठीक, अच्छा अगर एक सवाल इससे पहले, क्योंकि आज चूँकि सोशल मीडिया के जो सवालात हैं वो हम पहले से ही ज़रा तय करके आएंगे आज कौन कौन सी चीज़ों पे आपसे बात होगी, लेकिन आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर आपसे सबसे ज़्यादा किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं या किस मर्ज़ के हवाले से? देखिए ज़्यादातर मुझसे जो पब्लिक क्वेश्चंस कर रही होती है वो क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में कर रही होती है। सबसे ज़्यादा मैंने जैसे पहले भी आपको डिस्कस है ही, सबसे ज़्यादा शुगर ही लीड करती है सारी बीमारियों को। तो शुगर के बारे में मेजॉरिटी क्वेश्चंस मुझे आ रहे होते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर पे आ रहे होते हैं, अर्थराइटिस पे बहुत आ रहे होते हैं। लोग रोज़मर्रा की लाइफ में मुझसे डिफरेंट चीज़ें पूछना चाहते हैं जो मुझसे बात नहीं कर पाते, तो वो लिखते हैं, जहाँ तक मैं जवाब दे सकता हूँ देता हूँ, वरना फिर यही होता है कि आप जैसे आप लोग के पेज पे भी आते हैं तो इस तरह काफ़ी सवालात कवर हो जाते हैं पब्लिक के। ठीक, चलें जी, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक के जितने सवालात हैं उनको हम कवर करें, लेकिन देखिए आज बातों ही बातों में बहुत ख़ास लोगों को आज भूली तो खैर नहीं हूँ, देखिए मुझे याद आ गए, लेकिन एक टाइम के लिए जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तो व्यूवर्स हमारे बुधाई दिला था असां सां गॾु मौजूद है जनाब मोहरम नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐं आसिफ अली साहब माज़रत सां देर थी वई ईंदे ईंदे कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? खुश आयो? चलो हमेशा आबाद हुजो जी। तो ये हमारे दो माशाल्लाह बड़े अच्छे साथी हैं जो हमेशा मुझसे भी पहले पहुँचते हैं, पता है आपको? नहीं जी, जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हर किसी का अपनी अपनी नौयत है। और वैसे भी मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को सुबह अर्ली उठना चाहिए और अर्ली उठ के एक्सरसाइज भी करना चाहिए अगर टाइम मिले, देन गो टू ऑफिस, दैट इज़ बेटर। और प्रॉपर नाश्ता करना चाहिए। और मेरा तो यही स्लोगन है कि एक्सरसाइज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जैसे होता है ना एन एपल अ डे कीप्स, मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आदमी कोशिश करना चाहिए कि वो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड रखे और हेल्दी लाइफस्टाइल को पर फोकस रखे और काम भी करे और बाकी ज़िंदगी में भी चीज़ें जो उसकी फैमिली की हैं वो भी फॉलो करें। तो आदमी अगर सुबह उठेगा तो वो सारी चीज़ें बरकत भी आती है इससे उठने से, और सुबह अगर वो उठेगा तो वो इन चीज़ों से भी दूर रहेगा और एक्सरसाइज में भी इन होगा और अपने कारोबार में मुस्कुराता हुआ जाएगा। सही, क्या बात है। और वैसे भी हमने तकरीबन काफ़ी शोज़ अभी तक शुगर के ऊपर किए हैं कि भाई ये शुगर क्या मर्ज़ है और किस तरह होती है, लेकिन सोशल मीडिया के जो सवालात हैं वो बड़े मासूमाना सवालात हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो स्टार्ट किया जाए वो सिलसिला, अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहला तो ये ज़्यादा सवाल उठा सोशल मीडिया पर कि कोई शुगर का मरीज़, उसको भूख इतनी ज़्यादा क्यों लग रही होती है कि वो हर थोड़े टाइम के बाद उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है? देखिए ये एक शुगर की अलामतों में से एक अलामत है कि जी आप जो भी खाएंगे पिएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको भूख भी बहुत लगेगी, ये उसकी अलामत है। और आप खाएंगे भी पिएंगे भी मगर आपका जो है ना वेट नहीं बढ़ेगा। एक टाइम आएगा आदमी सोचता है कि यार मैं हर रोज़ इतना खा रहा हूँ और मैं ना इतनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, तो वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये उन अलामतों में से एक अलामत है, भूख का बहुत लगना, और जिसके साथ खाएंगे आपका वेट लॉस होगा, बढ़ेगा नहीं। क्या बात है जी। तो ये इसकी एक अलामतों में से एक अलामत है। और लोग ज़्यादातर जो सिंध में और जो पंजाब इलाकों में, सिंध में जो गांव वगैरह में रहते हैं उन बेचारों को ये एहसास ही नहीं होता, जब तक होता बहुत लेट हो चुका होता है। और शुगर होता क्या है, एक टाइम आता है कि शुगर की आदत, आप जो हाई शुगर की आपकी बॉडी को आदत हो जाती है तो आपको अलामतें आ ही नहीं रही होती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अलामतें आएँ भी, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अलामतें आती ही नहीं है सामने हमें और उनको तशखीस ही नहीं कर पाते। फिर होता ही है कि जैसे अभी मैं एक पेशेंट मेरे थे, ही वॉज 50 ईयर ओल्ड, 50 साल के थे, उनके दोस्त मुझसे इलाज करा रहे थे अपना शुगर का। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन वो लेकर आए, उनको तो कहने लगे जी यार मैंने इसकी शुगर चेक करी है 350 आई है। 350? कहने यार, मैंने कहा जी सारी मैंने अलामतें पूछी, उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछी, सब पूछा,
उसमें कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि जिसमें वो बता सकेंगे हाँ भाई जी इनको शुगर है। आप शुगर के पेशेंट हैं? अच्छा, वो खुद भी बंदा परेशान था, फिर हमने उसको परहेज़ पे डाला पहले कुछ दिन, फिर देखा, फिर टेस्ट कराए तो वो डायग्नोज हो चुके हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कोई अलामत आए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक रीसेंट पेशेंट मैंने ये ट्रीट किया है। ऐसे तो हम बहुत सारे पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, याद नहीं रहता, मगर ये भी रीसेंट तो उन बेचारों को पता ही नहीं थी कि उनकी अलामत थी और उनको शुगर डायग्नोज हुई है, मगर अब माशाल्लाह से वो ठीक है, कंट्रोल में है और ही इज़ अ यंग चैप, ही विल बी, मतलब होंगे 40-45 को होंगे, इससे ऊपर के नहीं होंगे। ठीक। तो मगर अब वो कंट्रोल में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलामत आए, मगर ये एक अलामतों में से एक अलामत है कि जी भूख लगती है, आप खाते हैं मगर वेट बढ़ता नहीं है, वेट लॉस होता है। सही, ओके। अच्छा, टेस्ट के हवाले से जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने खुद अपनी बातों में बताया कि भाई कुछ लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता, अलामतें आती नहीं है, क्योंकि इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लाइक बीपी को भी हम कह सकते हैं। तो जब आपके पास कोई अलामतें नहीं है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप ये एक बीमारी आपके अंदर पल रही है, तो कैसे तशख़ीस की जाए कि भाई ये बीमारी आपको है? देखें, वैसे तो जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, जो 40 से ऊपर वाले हैं, इनको अलामतें आती हैं, स्लोली आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, और उसमें से हार्डली, अगर आप फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी पेशेंट्स को अलामतें आएंगी तो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं आएंगे, मेजॉरिटी को अलामत आती है सामने, और वो अलामतें मैं पहले भी शो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें प्यास का ज़्यादा लगना और पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, ये अलामतें हैं और ये ज़्यादातर होती हैं पेशेंट्स को। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामतें, मगर ये ज़रूर होता क्या है कि ये दिल की कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन है, जो आपने कहा साइलेंट किलर। तो ये होता ये है कि हमारी बड़ी रगों को, हमारी बड़ी वेसल्स को बार बार हिट करती रहती है, और एक टाइम आता है कि हमें, अच्छा बड़ी वेसल्स कौन सी है, दिमाग और दिल की, जिसको हम काउंट करते हैं, एक टाइम आता है जी। सो डॉक्टर सलमान, हम टेस्ट के हवाले से बात करेंगे, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि आज कॉल्स भी आप जानते हैं कि जब आप आते हैं तो कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि कभी कभार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ कॉल पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिलावल चांडी पे गल है मेरा समझ डॉक्टर साहब का क्वेश्चन आए। जी जी बिल्कुल कहो। मुझे हर साल टाइफाइड रिपीट होते, इसमें तो मैं मेडिसिन जेका यूज करो या तो माशा तमाम बेहतरीन एमबीबीएस आए ना, सर्जन एंड फिजिशियन आए, मुझे सेफिस्पेन हर साल मेडिसिन तो ॾींदा आहिनि, मगर कोई भी मुझे टाइफाइड हर साल रिपीट न रहे, मां नथो समझ वञा छा रीज़न आहे। ठीक है, ओके। सो तहां लाइन ते रहो, मां डॉक्टर सलमान खां पुछी देन जेको भी। अच्छा डॉक्टर सलमान, इनका सवाल ये है कि इनको हर साल टाइफाइड रिपीट होता है, हालांकि जिनसे ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो क्या वजूहात हैं कि हर साल ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं? आप अगर कुछ जानना चाहें तो लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप कहाँ से ट्रीटमेंट, कौन से इलाके से, कौन से शहर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? सर मैं मेरापुर से ले रहा हूँ, नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट सिंध में। आपको आप एक दफ़ा आपको मेरे पास आना पड़ेगा मेडिकल सेंटर, क्योंकि आपको क्रॉनिक मसला है, तो उसको देख के टेस्ट कराएंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है बुरा है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, मगर हर आदमी का अपना अपना तरीक़ाकार है। वो टाइफाइड आजकल के ज़माने में ट्रीट करना कोई साइंस रॉकेट नहीं है, ये तो बहुत आम सी बीमारी हो गई है। तो आप इसके लिए मेरे पास आ जाइए, कुछ दिनों के लिए कराची शहर अगर आ सकते हैं तो फिर देखेंगे इसको क्या करना है। इसका कोई साइंस रॉकेट नहीं, बार बार क्यों हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा, रिकरेंट टाइफाइड जो है वो उसकी अलामतें नहीं आती सामने, बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त तो मैं टीवी बैठ के तो नहीं इतनी डिटेल पूछ सकता, तो आप आ जाइए, फिर बैठ के बात होगी आपसे। ठीक है, वॾी महिरबानी। लख थोरा मां जॾहिं बि कराची अचण थे अवां ज़रूर डॉक्टर सलमान सां मुलाकात करे सघो था। कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ स्क्रीन ते नज़र अचनि पिया। ठीक है दा, वनो ख्याल रखियो, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर सलमान, तो ये जो ये कह रहे हैं बार बार इनको टाइफाइड हो रहा है, तो होता क्या है कि एक दफ़ा अगर आपको टाइफाइड हो जाए, अच्छा ये यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है, अगर एक दफ़ा आपको टाइफाइड हो जाए तो होता क्यों है टाइफाइड? सबसे पहले ये हमें बाहर के खाने पीने से होता है। अगर हम बाहर, ज़ाहिर बात है बाहर हाइजीन फूड तो हमें नहीं मिलता बहुत सारी जगहों पे, तो या पानी गंदा पी लें या कहीं सही जगह से नहीं खाएं, तो होता क्या है जरासीम होते हैं वो टाइफी, वो हमारे जाके आंतों में चिपक जाता है, और उस वायरस की वजह से हमें फिर अलामतें आना शुरू होती हैं, जिसमें बुखार का रहना, मोशन आना, पेट का दर्द का रहना। अच्छा ये बात मैं ऐड करता चलूँ कि अगर उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें, टाइफाइड ब्लड टेस्ट कराते हैं हम, उसका टाइफाइड एक टेस्ट, अगर वो हम ट्रीट ना करें प्रॉपर्ली, तो होगा क्या है कि एक टाइम आएगा, और ये मैं अब आज इस बहुत अच्छा सवाल है, कह लें इसको, क्योंकि लोगों को बड़ा बेनिफिट करेगा। तो इस सिंध से मेरे पास बड़े पेशेंट आए हैं इसके, और आते रहते हैं, मगर हमारे लिए मामूली सी बीमारी। तो होता क्या है कि वो जब चिपक जाता है हाथों से, और अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो हाथों खाता रहता है। एक टाइम आता है
कि पेशेंट हमारे पास इस स्टेज पर आता है कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, यहाँ से लेके नीचे तक पेट को खोल के जनरल सर्जन जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, और आते अंदर से फट चुकी होती हैं तो उसको सिलाई करी जाती है, और एंटीबायोटिक दे के नगेशदाश्त के वार्ड में आईसीयू जिसको कहते हैं उसमें रख के उसको काफ़ी लंबा अरसा ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो मुझे नहीं पता है किससे ट्रीट करा रहे हैं और जिसको ये कह रहे हैं अच्छा डॉक्टर होगा, मगर अगर रिकरेंट हो रहा है तो इसका मतलब इनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, रिकरेंट हो रहा है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा। उनको चाहिए कि वो जो कहीं और अप्रोच करें या फिर मेरे पास आएँ, जैसे बेहतर वो समझें, तो उसका हम टेस्ट करा के देखेंगे कि रिकरेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं, उनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट बना लेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर सलमान, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि एक बार टाइफाइड हुआ फिर से वो रिपीट हो रहा है, और हर साल या हर एक साल को छोड़ के दूसरे साल वो चीज़ फिर से हो रही है। देखिए मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि होता ये है कि एक दफ़ा टाइफाइड हो जाएगा, उसको आप ट्रीट करेंगे, और हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि अलामतें आएँ, ये मैं आपको बताऊँ क्या, बस ये होगा कि अच्छा ज़्यादातर जो सीवियर टाइफाइड होता है उसमें फ़ीवर सामने आता है, क्योंकि इन्फेक्शन जब भी होगा तो फ़ीवर आपकी बॉडी में सामने आएगा। तो होता ये है कि आपने इसको प्रॉपर कोर्स करना होता है। क्या है कि लोगों को एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने 10 दिन और कहा भाई परहेज़ करना है 3 महीने, आपने 15 दिन 10 दिन दवाई खाई, 15 दिन परहेज़ किया, उसके बाद फिर आप अपने रूटीन पर आ गए, और फिर आपने, तो ये लोगों का भी तरीक़ेकार गलत है, और फिर उसको रिकरेंट होने का रीज़न ही होता है कि आप बार बार गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो जरासीम आपको हिट करते रहते हैं, और ज़्यादातर अंदरूनी सिंध से पेशेंट बहुत आते हैं। तो इन्वायरमेंट का भी हमारे और लोगों का भी कसूर है। कोई गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं। पंजाब में ये काम अच्छा है कि वो लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं इस बात पे, तो जो बात जहाँ की तारीफ़ करना चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा है कि हमें तो इंसान समझा ही नहीं जाता। लेकिन ये लोग तो सब जानते हैं ना, हम लोग चीख चीख के बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें आपके लिए मगर आप बताते हैं कोई मीडिया पे कोई फ़ायदा नहीं, सब पूरी दुनिया बता रही होती, जो भी लोग आते हैं डिफरेंट मीडिया शोज़ पे, कभी इस लेवल बात होती है, डिफरेंट एंकर, डिफरेंट होस्ट, डिफरेंट लोग, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जब तक आप इनमें एनवायरनमेंट और अपना चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, खाना बंद नहीं करेंगे, तो वो फिर लोग बीमार होते रहेंगे और रिकरेंट टाइफाइड होते रहेंगे, होते बाहर के खाने से। हम लोग ना हड हराम हो गए, हम चाहते हैं कि बस बनी बनाई चीज़ हमें मिल जाए, दैट्स इट। तो अक्सर यूँ होता है कि फ़र्ज़ करें दोपहर का खाना घर में बना हुआ किसी को पसंद नहीं आ रहा, चलो जी बाहर से मंगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बाहर जाके खा के आ जाते हैं। तो ये बड़ी मतलब अजीब बातें हैं कि भाई घर का खाना आपको नहीं खाना, आपको बाहर का खाना खाना है। देखें बात ये है, बच्चों को, यंगस्टर्स को आप रोक नहीं सकते, उसका रीज़न होता है कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, लोग काम पर जाते हैं, तो हर दफ़ा कहाँ से वो घर से अपना मैनेज करेंगे। तो इसमें ये भी चाहिए कि लोग पे ज़ाहिर बात है बाहर से खाएंगे, तो लोग वो ख्याल से खाना चाहिए, हर जगह का नहीं खाना चाहिए, सिलेक्टिव खाना चाहिए। प्रोसेस फूड जो होता है उससे ज़रा बचना चाहिए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए। तो काइंडली अब इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये रिकरेंट हो रहा है तो बहुत ख़तरनाक है ये, तो इसके लिए ये है कि ये आ जाएँ, उनको प्रॉपर कम से लग के थोड़े दिन इलाज करना पड़ेगा, मगर ये सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये बार बार नहीं होना चाहिए तो ख़तरनाक, और अगर ये ट्रीट ना हो, अगर ये इसकी मैं आज अलामतें बताते चलूँ, टॉपिक तो लें वो जो भी है, कि इसमें बुखार होता है हमें, टाइफाइड में पेट में दर्द होता है, मोशन आते हैं। तो अच्छा होता क्या है, जब हम पहली दफ़ा ट्रीट कर लें, ज़रूरी नहीं कि दूसरी दफ़ा जब टाइफाइड हो तो ये सारी अलामतें हो सकता है बुखार ना हो, सिर्फ हमें दर्द रहता हो या दर्द ना हो, पेट में मोशंस रहते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं सारी अलामतें हर दफ़ा आएँ। तो एक अपना प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराएं और वो करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, साइंस रॉकेट नहीं। ठीक है, चलें, तो मतलब ये कोई इतना बड़ा, मगर इसको आप ठीक कराना चाहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर आप इसको पालेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सही, तो अब वो लाजिम है कि खुद समझदार हैं, अक्लमंद हैं, तो कोई अच्छा डिसीजन ही अपने डिटेल में मैंने समझाया तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। सो टेस्ट की बात हो रही थी शुगर के हवाले से, मैं चाहूँगी कि उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें। तो टेस्ट किस तरीके से करवाना चाहिए? लाइक फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता, अलामतें नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई 2 साल के बाद कि भाई ये तो इतनी बड़ी शुगर इतने अरसे से चल रही है, तो मुझे कैसे पता चले कि भाई मुझे थी या नहीं थी? देखें, इसमें एक तो हमें ये हमारे पास जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बहुत अब आगे आती जा रही चीज़ें आती जा रही हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, उसमें तो एक तो ये है कि हम नाश्ते से पहले की और नाश्ते के बाद की शुगर देखते हैं, और इसमें एक GDT टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जो नए डायबिटिक होते हैं उनको हम उस टेस्ट पे लेके जाते हैं, उसमें ये होता है कि हम उसको लेबॉर्ट्री भेजते हैं सुबह निहार मुँह, वो उसको लेबॉर्ट्री वाले ग्लूकोज का सैंपल बुलाते हैं, कुछ ml होता है 250 या जो भी उनका हिसाब किताब है,
उसको पिलाने के बाद उसको 2 घंटे चेक पहले रीडिंग ली जाती है, फिर उसको पिलाने के बाद देखा जाता है तो रीडिंग आएगी। ज़ाहिर बात है मैं अगर आपको इतनी शुगर पिला दूंगा तो आपका ज़ाहिर बात शुगर लेवल हाई है, 250 300 350 पे भी जा सकता है। तो फिर होता ये है कि 2 घंटे बाद वो वापस चेक करते हैं। ये तो होता क्या, लिवर जो है हमारा मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा होता है, लबलबा खुद भी सिक्रेट, तो होता क्या है लबलबा वहाँ से, तो होता क्या है कि वो शुगर का लेवल वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, खुद ब खुद बॉडी करती है। तो इसका मतलब शुगर नहीं है। मगर अगर आप डायबिटिक हैं और आपका लबलबा काम नहीं कर रहा, जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो होगा क्या कि वो प्रॉपर नॉर्मल लेवल पे नहीं आएगा, वो 350 से 250 पे आ जाएगा, 300 पे आ जाएगा। तो फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक है। और फिर मजीद उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो 3 महीने का वो भी कराया जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री देखने के लिए कि पिछले 3-4 महीने से है या नहीं है, और इस तरह मुख्तलिफ टेस्ट जो कराए। तो बातचीत को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो व्यूअर्स टाइम आहे हिते शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ वधीक जेके सवाल आहिनि इन हवाले सां या मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ते जो असां ॻाल्हाइण वारा आहियूं। सो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुए, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। डॉक्टर सलमान ज़मान असां सां गॾु मौजूदु आहे। सो अवां लाइव कॉल जे थ्रू जेकॾहिं को सवाल ज़हन में आहे तव्हां बिल्कुलु करे सघो था। शुगर जे हवाले सां करणु चाहियो, BP जे हवाले सां करणु चाहियो, या का ॿी बीमारी आहे, का क्रॉनिक डिज़ीज़ आहे, उन जे हवाले सां पुछणु चाहियो था, तव्हां बिल्कुलु कॉल्स करे सघो था। सो असांजी ॻाल्हि ॿोल अॼु शुगर जे हवाले सां हले पई। सोशल मीडिया ते जेके सवाल डॉक्टर सलमान खां थिया उन हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। सो ब्रेक खां पहिरियों जेका असांजी कचहरी हले पई उहा पई हले टेस्ट जे हवाले सां, त असांखे ख़बर कीअं पए त शुगर आहे या न आहे। सो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन जवाब डॉक्टर सलमान जो। अच्छा डॉक्टर सलमान, एक सवाल अभी नया नया उठा तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए कि शुगर अगर किसी बंदे को हो जाती है तो लाजिम है कि लबलबा आपका डैमेज हो जाता है, तो क्या ट्रीटमेंट के बाद वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाता है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़? देखें पहली बात तो यह है कि लबलबा डिफेक्टिव हो जाता है, हम उसको डैमेज को हर आदमी अपने बिल्कुल डिफेक्टिव हो जाता है। जैसे आप पैदा होते हैं तो आप ग्लासेस लगा के, चश्मा लगा के पैदा नहीं, ऐनक लगा के पैदा नहीं होते, लाजिम है। और होता क्या है जब आप उम्र में बढ़ते हैं, यंग एज में आते हैं, तो होता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम आती है, बिनाई में नॉर्मली प्रॉब्लम आती है, तो वो डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से वो ग्लासेस लग जाते हैं। फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हैं और लोगों की शादियाँ भी होती हैं, लड़की लड़कों की, या सब कुछ सही रहता है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है आजकल। इसी तरह आप हमारा अगर लबलबा अगर हम पैदा होते हैं जब डिफेक्टिव हो, माँ बाप की तरफ से मिली हो हमें, तो हम इंसुलिन पे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और जो टाइप 2 वाले 40 ऊपर वाले हैं, इनका भी लबलबा डिफेक्टिव हो जाता है मेरी नज़र में। और डिफेक्टिव होने के बाद वो अपनी उस मिकदार में, क्योंकि उसका काम है इंसुलिन बनाना, हार्मोन जो कि उठा के ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है, ये इंसुलिन का हार्मोन का काम होता है जो लबलबा सिक्रीट कर रहा होता है। तो अगर किसी भी वजह से वो डिफेक्टिव हो जाए तो उसके जो सेल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, तो वो कुछ सेल्स उसके डैमेज हो जाते हैं। जो परमानेंट सेल्स जो हैं वो वापस से बन नहीं सकते। ठीक, यानी कि एक बार अगर वो डैमेज हो जाए तो वो नहीं बन सकते, तो वो बन नहीं सकते। और तो हम बाहर से टैबलेट्स फॉर्म में या इंसुलिन के फॉर्म में उसको इंसुलिन देते हैं, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक फॉर्म में देते हैं। तो जो परमानेंट सेल हैं जो आज़ा के वो डैमेज होते हैं, रिकवर नहीं हो सकते। अगर आप इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर वो डिफेक्टिव हो गया है और उतनी इंसुलिन नहीं बना रहा, तो हम जैसे डॉक्टर्स का काम ये होता है कि हम उसको लेवल लाएं ताकि वो ग्लूकोज को प्रॉपर सेल्स तक पहुँचाए और प्रॉपर वो अपनी इंसुलिन बाहर से हम दें और कुछ वो सिक्रीट करे, क्योंकि वो काम कर रहा है, टाइप 2 पे वो काम कर रहा है, मगर उतना नहीं कर रहा जितनी हमारी सेल्स को रिक्वायर्ड है। सो मजीद बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते हैं कौन है लाइन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर मुखातिब आयो? अरे मोहम्मद अकबर जैसे कुमरकोट अभी किया है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आयो हूं। जी अदा छा सवाल आहे हमां जो? अरे डॉक्टर साहब से ॻाल्हाइणो आहे अभी? जी बिल्कुल मां ॻाल्हाए सघो था। जी डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सर सवाल करिए। सर डॉक्टर साहब ये जो आम लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि ये मच्छी जो खाते हैं और मच्छी खाने के बाद दूध पी लेते हैं और फिर वो सफेद सफेद निशान बदन में आ जाते हैं, ये फुलवरी जिसे कहते हैं, ये सही है, दुरुस्त है या कि ये तस्वीर गलत है? ठीक है, ये आपका बस यही क्वेश्चन है और यही सवाल है?
बस सीधी बात ये। ओके ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी जी। सवाल इनका था कि इनका सवाल था कि अक्सर लोग ये समझते हैं, मतलब गांव देहात में ये मानना है कि अगर फिश खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिस्म पर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे हम नहीं। फुलबेरी कहते हैं आई थिंक उसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली हर पेशेंट्स को तो ये नहीं होता, और मछली खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, और उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, और हर तीसरे दिन मैं तो ये एडवाइस करूँगा हर तीसरे दिन एक पाव के हिसाब से मछली खाना चाहिए। ठीक। और क्योंकि वो आपकी दिल की रगों को बेहतर करती है, और जो हमारे 40 से ऊपर वाले हजरात हैं, यंगस्टर्स को तो खाना ही चाहिए, मैं जो 40 से ऊपर वाले हजरात हैं उनको खाना चाहिए, उसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, वो हमारी दिल की रगों के लिए अच्छा होता है। Okay. तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मछली से यूँ हो जाता है फला हो जाता है, नहीं मतलब मगर अच्छा उसी पे मैं आपको उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, मगर किसी भी चीज़ का एक्सेस करेंगे तो वो भी गलत है कि आपको अगर मछली एडवाइस कर दी गई है तो इसका ये मतलब नहीं है पूरे 7 दिन मछली खाना शुरू कर दें। मैंने कहा हर तीसरे दिन। और जहाँ तक बात यह है कि जी वो मछली खा के निशान आ जाए, दूध पी के निशान आ जाए, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, और अगर किसी को एलर्जी होगी तो ये चीज़ें हो सकती है, मतलब नॉर्मली आप खाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी 2 घंटे का ब्रेक देना चाहिए मछली और दूध के बीच में। मछली अगर आप खा रहे हैं तो 2 घंटे का ब्रेक के बाद थोड़ा ब्रेक देना चाहिए जी, क्योंकि दो लाजिम है कि मुखालिफ चीज़ें आप खाएंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन तो सामने। कंपोनेंट दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को एक साथ ही लेना चाहिए, 2 घंटे का वक्फा ज़रूर देना चाहिए, मगर मछली खाना हर तीसरे दिन ज़रूरी है, क्योंकि खानी चाहिए। ये ना होना कि मैं यहाँ जवाब दे दूँ और फिर लोग मछली खाना छोड़ दें, दैट इज़ रॉन्ग। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइएगा। जी नाम मेरा मोहम्मद माजिद पंवर। माशाल्लाह, सवाल छा है मुंहिंजो? जी सवाल इहो आहे त मां जॾहिं को कमकार कंदो आहियां, दोस्तनि सां हूंदो आहियां, एतिरो मां अपसेट थी वेंदो आहियां अच्छा त गुलाब जो गुल टिड़ियल हूंदो आहे, उहो जो कुमार बि ख़तमु थी वेंदो आहे, मां इन तरह सां ईअं थी वेंदो आहियां। ठीक, अच्छा यानी कि भले उहे तव्हांजा दोस्त सम्झो त इंजॉयमेंट जे मूड में हुजनि, इंजॉय कंदा हुजनि, पर तव्हां अपसेट थी वेंदा आहियो। जी अच्छा ठीक है। डॉक्टर सलमान, इनका सवाल ये, आई होप आप समझ गए होंगे, इनका सवाल ये था कि दोस्तों के साथ होते हैं, भले वो हल्ला गुल्ला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये फ़ौरन से अपसेट हो जाते हैं उस गैदरिंग में दोस्तों के साथ या इवन कहीं भी हो। देखिए इनकी तो पूरी हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो यहाँ पर कुछ सवालात करना चाहेंगे? नहीं, वो अभी टीवी पे नहीं हो सकते, वो टीवी पे नहीं हो सकते, राइट। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी। होता क्या है कि दिमाग के, ये नॉर्मल चीज़ है, अगर इनको कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री नहीं भी जैसे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी कोई नहीं, जो इनकी बातों से लगा है वो ये लगा है कि थोड़ा डिप्रेशन में किसी वजह से, डिप्रेशन में। और होता क्या है, नॉर्मली इंसान के केमिकल्स हिल जाते हैं दिमाग के। ओके जी, दिमाग के, जैसे मैं हूँ, आप, हम सब नॉर्मल लोग हैं, इस वक्त बैठे हैं, हमें कोई दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, मगर होता क्या है कि कभी कभार हमारे दिमाग के केमिकल हिल जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। काम का ओवरबर्डन होना, आप अपने जो काम जो कर रहे हैं, आप चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप कोई खुद बिजनेस रन कर रहे हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसके घरेलू मामलात होते हैं, बच्चों के मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी। अच्छा, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे आप मुझे ले लें, मैं इतना सेंसिटिव हूँ, अगर मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, चचा है, मामा है, तो या मेरी फैमिली गैदरिंग में से हैं, या मेरे आप बहुत, क्योंकि मैं हर किसी को, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपने सवाल किया था, मैंने बताया था, हर किसी को मैं दोस्त नहीं बनाता, और हर किसी को पसंद नहीं करता, यानी कि फौरन एडजस्ट नहीं हो पाते, बिल्कुल फौरन एडजस्ट नहीं होता, और बहुत सेलेक्टिव लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और जिनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनसे दोस्ती, मगर अब वो मुझे कुछ बोल दें तो मैं सेंसिटिव हूँ, तो मैं उस बात को इतनी आसानी से दिमाग से नहीं निकाल पाता, मुझे 24 घंटे 72 घंटे लग जाते हैं, फिर मैं अपने आप को खुद ही, अच्छा ये पर जब मैं यंग था इससे पहले, तो मैं अपने आप को खुद समझा के मैं इस लेवल पे आया, तो मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर ये नॉर्मल है, आई एम वेरी सेंसिटिव। तो होता है क्या, कुछ लोग वैसे ही सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं और वो काफ़ी अर्से तक उसको सोचते रहते हैं, तो होता है क्या है, सिर्फ ये नॉर्मल बात की वजह से भी हमारे दिमाग के केमिकल हिल जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, कभी हमें इस टाइप की प्रॉब्लम होगी जैसे सर ने बताई, और ज़्यादातर हमारी जो बहनें हैं, बुजुर्ग माएँ हैं, उनको रात में सोते में घबराहट हो जाती है, सोते सोते उड़ जाती हैं, सांस घुटना शुरू हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं लोगों को, तो वो दिमाग के केमिकल्स हिल जाते हैं, उसकी बहुत आसान सी दवाइयाँ हैं, वो इतना नहीं है, और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ में दवाइयाँ वो देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। इस हवाले से कुछ सवाल मजीद मेरे जहन में जो कि आपसे करना चाहूँगी, लेकिन एक कॉल के बाद, सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मां ॿुधायो ख़ुशि आहियो मां मज़हर थो ॻाल्हायां बलोच नवाब शाह खां माशाल्लाह सवाल छा आहे तव्हां जो हा सवाल है डॉक्टर साहब खां हिते पित्ते में पथरी आहे काफ़ी अरसे खां तो सूर भी न आहे पहिरां डॉक्टर चवंदा आहिनि कि जो या हकीम भी चवनि था कि लीमो ऐं जैतून तेल इस्तेमालु कयो आस्ते आस्ते ख़तम थी वेंदो छा इहा हक़ीक़त आहे लीमो ऐं जैतून जो तेल इस्तेमालु जैतून तेल ठीक है वॾी महिरबानी लख थोरा मांजा अवां कॉल कई ऐं पित्ते में पथरी आहे आई थिंक ये आजकल बढ़ती जा रही है वैसे डॉक्टर सलमान क्योंकि पित्ते में पथरी बनती कैल्शियम स्टोन्स हैं ये सारी चीज़ें जो गुटखा शुटका हम खाते हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और शहरों में और सिंध में और कराची में तो बहुत ज़्यादा है तो ये गुटखा जो होता है वो अंदर जाके स्टोन बनाता है पत्थर बनाता है जो कैल्शियम का होता है और मज़ीद और उसकी फॉर्मेशंस होती हैं तो इसकी वजह से हमें ज़्यादातर होता है ये पित्ते में स्टोन गॉल ब्लैडर में स्टोन तो इनका सवाल यही था कि जैतून इनको पित्ते में पथरी है अब किसी ने इनको मशवरा दिया कि भाई जैतून का तेल और लीमू का जूस आप इस्तेमाल कर लिया करें इससे सही हो जाएगा वो इस्तेमाल करते ज़रूर लें मगर उनको चाहिए कि इसको ऑपरेट करा के निकलवा दें निकलवा दें तो बेहतर होगा हाँ मैंने हार्डली ऐसे केसेस देखे अगर वो निकल वैसे तो मैं नहीं समझ में आता कैसे निकलेगी मगर अगर चलें मान भी लेते हैं तो वो वापस हो जाएगी रिकरेंट होगी तो वो उनको इसका एक ही हल है वो सर्जरी ऑपरेशन कराएं जाके किसी अच्छे सर्जन के अंडर में और वो पित्ता निकाल देंगे कोई मसला नहीं आजकल नॉर्मल सी बात है ओके अच्छा तो वापस हम अपने उसी टॉपिक की जानिब आएंगे जिस पे हम बात कर रहे थे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत अपसेट हो जाते हैं अच्छा कुछ लोग तो मैंने इतने ज़्यादा कोई जज्बाती अग्रेसिव देखे हैं कि मामूली सी बात हुई अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं बिलावजह नींद की गोलियां ले रहे हैं ठीक है बिलावजह अपने आप को ज़ख्म दे रहे हैं या कुछ इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही कुछ लोग ऐसे बिल्कुल आप सही कह रही हैं आजकल यंगस्टर्स में ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी और यंग लड़कियां में ज़्यादा मैंने देखी है चीज़ें कि वो स्लीपिंग पिल्स का एंजाइटी पिल्स का सहारा लेती हैं डिफरेंट अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दैट इज़ वेरी बैड और नहीं करना चाहिए ऐसी और अच्छा मसला ये ना कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग जो यंग कपल्स हैं जो शादीशुदा कपल हैं उनको चाहिए कि बजाय किसी और को सहारा बनाने के अपने आपस में दोनों को चाहिए कि बात करें हाँ किसी भी सूरत फ्रेंड्स बन के उनको चाहिए कि इसको इन चीज़ों से रिकवर करें चाहे मर्द इन्वॉल्व है तो लड़की को चाहिए लड़की है तो मर्द को इन्वॉल्व है या अगर वैसे कोई यंगस्टर्स हैं जिनकी शादीशुदा कपल नहीं है तो माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ इन्वॉल्व हो उनको अकेला उनको अगर सेंस भी हो जाए डायरेक्ट जाके नहीं बोलें कि तुम ये गोली खाना बंद करो तो वो ना आप खाने से नहीं चुपके नहीं रुक सकता तो वो आप उसको तरीके से बार बार टाइम दें काउंसलिंग करें समझाएं चीज़ें डिफरेंट चीज़ें समझाएं और इन चीज़ों से लोग काउंसलिंग से बेहतर हो जाते हैं और कोशिश यही की जाए कि काउंसलिंग की जाए और जो यंगस्टर्स हैं चाहे वो शादीशुदा या नहीं शादीशुदा फैमिली को उनकी इन्वॉल्व होना चाहिए फैमिली से बेहतर ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अगर आप किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करेंगे ऐसे पेशेंट काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है थर्ड पर्सन तो वो किस लिहाज से अच्छा एक तो आजकल ना मैंने ये देखा औरतों में कि वो अपनी दोस्तों को ना बहुत अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग अपने शौहर से ज़्यादा या अपने माँ बाप से ज़्यादा मान लेती हैं तो ये बहुत गलत है भाइयों से ज़्यादा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपका खून का रिश्ता है वो हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है उसी को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद माजिद के साथ आपकी बात काट रही हूँ सो व्यूअर्स टाइम आए हिते के मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक नामतना से मिलो था ब्रेक पर मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुयो ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ॿीहर असां सभिनी खे भली कार हूंदासीं ऐं कुझु तब्दीलियूं छो जो लाज़िम आहे त वक़्त सां गॾु इंसान खे कुझु न कुझु तब्दील करणु खपे सो मोहरम साहब हुन जॻह खां हिन जॻह ते अची चुको आहे सो अगेन वेलकम मोहरम साहब हाणे ॻाल्हाए सघो था बस ये रिक्वेस्ट है मोहरम साहब से आज को जगजीत साहब का जो है कोई अगर कोई सुना सकें तो अभी आप सुनना चाहेंगे या बाद में मतलब क्या ख्याल है अगर ये अभी सुनाना चाहे अभी सुना दें बाद में सुनाना चाहे बाद में सुना दें मुझे सो मोहरम साहब आप तव्हां खां पुछी वठंदासीं तव्हां हाणे ॿुधाइणु चाहींदो या इंतज़ारु कंदो और एक पुरानी मैंने इनसे ऑफ जब एयर गए हुए थे मैंने रिक्वेस्ट की है पुराने सॉन्ग की मैं चाहता हूँ ये आज गए आज वरना हम जाने नहीं देंगे इनको आज जाने नहीं देंगे बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं
बड़ी मुश्किल है आज वैसे। जी, जो इन्होंने लास्ट शो में सॉन्ग गाया था वो मैं अब तक नहीं भूला हूँ, मैं चाहता हूँ आज वही गाएं। आज वही गाएं, खास रिक्वेस्ट है। जब तो, भी बाद में अब ये मुहर्रम साहब के ऊपर है कि वो कौन सा सुनाएंगे, पहले वो जो आपका मोस्ट फेवरेट या वो वाला जो मुहर्रम साहब ने आज स्पेशली इस शो के लिए तैयार किया है? नहीं, स्पेशली तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि स्पेशल हो जाता है ना। जैसे हम कुछ सोच के नहीं आते, लेकिन जब बातें करना स्टार्ट कर देते तो फिर वैसे ही स्पेशल हो जाता है सब कुछ। सो कहिड़ो सॉन्ग ॿुधाईंदो? पंहिंजो डॉक्टर साहब चवनि पिया जगदीश साहब थोरो मणी कुझु जहिड़ो हाल जी। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आग का क्या है पल तो पल में लगती है, आग का क्या है पल तो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। सच तो ये है फूल का दिल भी छल्ली है, सच तो ये है फूल का दिल भी छल्ली है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। हेलो, किसका चेहरा है? ये किसका चेहरा है? वो दोनों तरफ से एक ही सवाल आया। शख्सियत का चेहरा है, शायर की किसी हसीना का चेहरा होगा जो कि चांद से भी ज्यादा सुहाना
चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। तो खैर माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत इंजॉय किया। आप बताएं। मुहर्रम साहब को सुनने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है ना। और ये बहुत मुश्किल से हम हमारे साथ अवेलेबल होते हैं शो पे, और हमारी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी तो ख़ास तौर पे आपके जब भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट होती है कि जब भी मैं आऊँ तो मुहर्रम साहब की रिक्वेस्ट करें। सही। तो बड़ी मेहरबानी है इनकी। सही। और माशाल्लाह बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त गाते हैं कि यकीन करें कुछ होता है ना, कुछ आवाज़ों से बंदा वैसे ही बोर हो जाता है कि नहीं अब नहीं सुनना, लेकिन ये वो आवाज़ है कि जब जब सुनते ना हमेशा नई ही मालूम होती है। ये हिम्मत अफजाई आप लोगों की। नहीं ये सच है, हिम्मत अफजाई नहीं, सच है, ये सच है इनकी, जिसकी तारीफ करना चाहिए। सच है ना, जो सच है वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह गज़ल तो इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं, जैसे अभी गाए, कमाल कर दिया माशाल्लाह। इतना ठहराव, तसलसल, वो जो एक चीज़ होनी चाहिए गज़ल गाने में, वो माशाल्लाह क्या कहना है। तो खान साहब मैं आज के बाद इनको कहूँगी देख लेना, क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? ॾाढो ॾुखियो लफ़्ज़ आहे, बसि शौक़ु आहे, कयूं पिया, कोशिशि आहे। ठीक है। सो खान साहब का वो डॉक्टर साहब से मुखातिब थे, इजाज़त हो जाए। बेहतर आहे। ओके। सो डॉक्टर सलमान, मैं नहीं चाहूँगी कि मज़ीद जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा इस पे बात करना भी बहुत मुश्किल है, और लोगों की काउंसलिंग करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो अल्लाह करे कि सभी अपनी ज़िंदगी में खुश हों और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। तो शुगर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोगों ने सवाल किया वो ये था कि अक्सर पाँव की फिंगर्स में फंगस लग जाता है, राइट, तो उसका ट्रीटमेंट और वो क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं इसके पीछे? देखें, पाँव में फंगस होने की वजूहत जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है कि आप जो सॉक्स पहनते हैं, मोज़े, वो आप एक तो पहन रहे होते हैं और आप उसको धो के नहीं पहनते, तो जिसकी वजह से होता है कि फंगस होने का, बैक्टीरिया से कैच करने का खतरा होता है। तो एक तो ये जो डायबिटिक पेशेंट के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है कि सॉक्स वगैरह बिल्कुल धो के पहने, फ्रेश पहने, हर रोज़ चेंज करें उसको। और किसी भी ओपन, मतलब आप मैंने पहले भी बहुत दफ़ा शोज़ में बताया कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपने पैर का बहुत ख्याल रखें, और घर में भी अगर वो वॉक कर रहे हैं तो सॉक्स पहन के करें, सॉक्स धुले हुए हों, साफ़ सुथरे हों, और हर रोज़ न्यू सॉक्स पहने या उसको धो के पहने। अच्छा, मटेरियल का भी कुछ फ़र्क होता है, क्योंकि कुछ में वैसे ही नज़ला हो जाता है पाँव में और अजीब स्मेल? वो बिल्कुल, वो ज़हरी मटेरियल का बहुत फ़र्क होता है, और आप अच्छा कपड़े का यूज़ करें, और गीला नहीं पहने, प्रॉपर सूखा हुआ ड्राई हुआ पहने और धो के पहने। ये है, अगर फंगस हो गया और अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो बहुत मसला हो सकता है, और अगर शुगर कंट्रोल में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होता क्या है कि इस बात से एक बात ऐड करता चलूँ, ऐसे पेशेंट भी बहुत आते हैं हमारे पास कि वो जी बर्फ़ानी इलाकों में जा रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जी अपना जो पैर है वो हीटर के सामने रखा फरमाइश लेने के लिए, तो उनको पता ही नहीं चला कि ज़ाहिर बात है जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड होगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा कोई चीज़। मैं आपको पेन भी चुबा दूँ, आपको महसूस नहीं होगा। वाकई? जी, अगर आपकी हाई शुगर है तो आप जूता भी पहनेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। तो होता क्या है, जब भी आप बर्फ़ानी इलाकों में जाते हैं, ऐसे ठंड वाले इलाकों में जाते हैं, जब आप ऐसे पेशेंट्स बहुत आएंगे, मैं आपको नॉर्मल वाली बात बता रहा हूँ कि जी वो हीटर के आगे पाँव रखे हैं, हाथ से सेक रहे थे तो पाँवों को पता ही चला, ज़ाहिर बात दर्द तो हो नहीं रहा आपको, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, अपनी टाइप या जो भी इसको उर्दू में आप कह लें। तो फिर वो पेशेंट आता है हमारे पास, तो पहले तो ये है कि अच्छा उसको फिर ठीक करना, उसको साफ़ करके सफ्राटूल, एक हमारी वो 3 ड्रग्स होती हैं, उनको लगा के उसको ड्रेसिंग करना, उसको बड़ा मुश्किल होता है उसको क्योर करना, और उसके साथ साथ शुगर को भी देखना पड़ता है कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और क्योंकि उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, जो अनकंट्रोल होते हैं उनको महसूस ही नहीं होता, पेन, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती हैं, उनको महसूस ही नहीं होता, तो उनको चाहिए कि ज़रा अपना हीटर से अपने पाँवों को ज़रा दूर रखें, वरना ये होगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा और आपके छाले वाले बन जाएंगे। जैसे करते कि एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर चप्पलों के हवाले से बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की चप्पल वेयर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, केर पे ॻाल्हायो? अजी हम अलग तो जला तो ॻाल्हायां ज़िले वीरपुर खास मां। माशाल्लाह, सवाल छा है मुंहिंजो? अजी मूंखे दम थिए थो, वधि में वधि मुंहिंजी 55 साल जी उमिरि, मूंखे दम थिए थो। अच्छा, दम घणो तो थे? दम बस वेठी वेठो या कमकार कोन थो करे सघां। अच्छा, ठीक है, वॾी महिरबानी, अवां खे जवाब ॾियूं था। प्रोग्राम हलां तो घुमां तो फिरां तो दम थिए थो। ठीक है,
वरी मेहरबानी हमारे जवाब ॾियो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे कॉल की। डॉक्टर सलमान, अब ये दमा की बीमारी, इस पे हम वैसे बात तो कर चुके हैं, लेकिन आज भी चूंकि सवाल उठा है तो ये कह रहे हैं कि चलते फिरते घूमते फिरते इनको बहुत शिकायत होती है, काम काज नहीं कर पाते इस वजह से। अब ये देखते हैं कि ये अभी हैं ऑन नहीं, ये इनको देखना चाहिए कि मेडिकेशंस कौन सी ले रहे हैं प्रॉपर। अगर ये दमा के मरीज़ हैं और डायग्नोज हैं पहले से, तो ये इन्हेलर ले रहे हैं नहीं ले रहे, और कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, और इनको ये अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इनको चाहिए कि फ़ौरन चेस्ट एक्सरे कराएं और जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं, या कराची आ सकते हैं तो हमारे पास आ जाएं, तो उसमें ये देखें कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और उसमें दिल की पट्टी भी कराना ज़रूरी होती है, देखना है कि हार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो और कुछ और टेस्ट भी होते हैं वो भी कराने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करा के इनको, अगर सिर्फ दमा है तो वो ट्रीट करना कोई इतना मुश्किल नहीं, मगर ये बात मैं ऐड करते चलूँ, दमा क्योरेबल नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकता, कंट्रोलेबल है। अगर हमारे पास भी आ जाएंगे हम भी कंट्रोल ही कर सकते हैं और वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल जानना चाहूँगी, ब्रेक के बाद उसका आंसर मैं आपसे लूँगी, कि वैसे ही कुछ लोग ऐसे ही ज़्यादा बात करते हैं या बैठते हैं इवन, या थोड़ा सा भी काम कर लिया सांस उनकी फूलने लगती है, क्या वजूहत होती हैं? इस हवाले से बात करेंगे, बट व्यूवर्स टाइम आए थे एक शॉर्ट ब्रेक जो सवदनाजी ब्रेक ना रह जो सगर। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, एक शॉर्ट ब्रेक हुए, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं हिकु भेरो ॿीहर मां सभिनी खे भली कार चवंदसि पंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं, ऐं छो जो अॼुकल्ह जेके कुझु इशूज़ हलनि पिया उन्हनि खे बि असां चाहियूं पिया त फोकस कयूं, ऐं सोशल मीडिया ते जेके सवाल आहिनि उन्हनि खे बि असां कवर करण जी कोशिशि कयूं पिया। बट डॉक्टर सलमान, आजकल स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनके कुछ अजीब ही मसाइल हैं, लाइक डिप्रेशन, परेशान हो जाती हैं फ़ौरन, और इसकी वजह से कुछ इस तरह की अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि लोग समझते हैं कि शायद पागल हैं या कोई दिमागी उनको कोई जहनी प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर ज़्यादातर ऐसे केसेस मर्दों में कम पाए जाते हैं, ख़वातीन नहीं, ये मैं उस वजह से नहीं बोल रहा, मैं जो मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे 7-8 साल प्रैक्टिस में ज़्यादा रहा है। और ज़्यादातर यंग फीमेल्स, अनमैरिड, और ज़्यादातर 14 अबव खातूनों में पाए जाते हैं, और वही जो फैमिली इश्यूज़ डिफरेंट किस्म के, और ज़्यादातर जो हमारी वालदा हैं, बहनें बड़ी उम्र में 40, होता क्या है कि कुछ को बच्चों की टेंशन होती है, किसी को बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, किसी को मियाँ रिटायर हो गए हैं तो फिर अपनी दवाइयाँ के पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की भी टेंशन। और कुछ लोग होते हैं जिनकी शुगर ही अनकंट्रोल चल रही होती है, मेजॉरिटी पाकिस्तान में तो यही मैंने देखा है कि उनकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है, उसके साथ उनको मैदे में तेज़ाबियत भी है, तो फलां चीज़ भी है, पाँवों में दर्द भी है, घुटनों में दर्द भी है, तो इसी चीज़ को लेके वो टेंशन में है और वो ठीक ही नहीं हो पा रही, किसी सही आदमी के पास नहीं जा रही, उसमें 4-5 साल 10 साल निकल जाते हैं, किसी के 15 साल भी निकल जाते हैं। तो होता क्या है कि उस चक्कर में वो और इन चीज़ों को लोग अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। तो होता ये है, फिर बच्चों की शादियों की टेंशन, किसी का रिश्ता नहीं आ रहा तो किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का शौहर अच्छा नहीं है तो टेंशन, किसी का शौहर मोहब्बत नहीं करता अपनी बेगम से तो टेंशन, इस तरह के बहुत सारे जो घरेलू नॉर्मल मामला हैं। तो होता क्या है, जो हमारी माएँ बहनें हैं 40 ऊपर वाली, वो इन चीज़ों को पालती रहती हैं अपने दिल में। हमारे माशरे में ज़रिए औरतों को बोलने का इतना हक़ नहीं है, मगर अब आ रहा है, अब लोग बाशऊर हो रहे हैं, तो उनको भी राइट उतना ही मिलना चाहिए, फीमेल्स को भी हमारे माशरे में, कि उनको भी बोलने का हक़ होना चाहिए, मगर उनको भी ख्याल करना चाहिए औरतों को कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, दोनों को मिलजुल के चीज़ों को चलाना चाहिए। तो उसमें यह है कि ये मामला होने की वजह से होता है क्या है कि दिमाग के केमिकल्स हिल जाते हैं, वो लोग पागल नहीं होते, रोना, बैठे बैठे रोना। जैसे मेरे पास अभी एक रीसेंट केस आया, तो उसमें वो जो आंटी थी वो 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल की थी, तो उनके 3 बेटे हैं, 2 की तो शादी हो चुकी है, तीसरे की उन्होंने शादी कराई आज से 2 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है। तो वो इस बात को लेके रोती हैं कि उनकी पसंद के बरखिलाफ़ हुई है शादी, और उनकी पसंद के बरखिलाफ़ हुई, मगर उनका बेटा खुश है, फैमिली खुश है, सब कुछ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो फैमिली वाले बताते, बस वो इस बात को लेके कभी ना कभी रोती हैं। तो उनसे जब पूछा गया भाई क्यों ना, कहती मुझे ऐसे ही रोना आता, तो क्या है उन्होंने ज़्यादा इस बात को ले लिया, जबकि शी नोज़ कि सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी लोग, अच्छा ये सिर्फ ये बात नहीं होता, क्या है कि फैमिली और प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोग, अच्छा फिर आजकल के बच्चों को भी चाहिए और माँ बापों को भी चाहिए, जो बच्चे बड़े हो गए जिनके माँ बाप 60 वाले हैं ऊपर, तो उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम दें, अपने माँ बाप को डिस्कस करें, माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को टाइम दें। जो अनमैरिड लड़कियां हैं, लड़के हैं,
बजाय वो किसी बाहर वालों का सहारा लें, माँ बाप को चाहिए कि वो भी ठीक है। टाइम दें। मुझे लग रहा है डॉक्टर सलमान आपकी बातों से कि मुझे सीट छोड़ देनी चाहिए, मुझे उस तरफ आना चाहिए, आपको इस तरफ आना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग आप करते हैं। तो ये केसेस हैं और उन लोगों को काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बड़े हैं, बड़े ज़्यादा समझदार होते हैं बच्चों से, बड़ों को बच्चों को टाइम देना चाहिए। सो देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइन पे, पहले उनसे बल्कि लाइन ड्रॉप हो गई और यही मैं चाह रही थी कि कॉल ले ली जाए, लेकिन क्या करें कि बातें फिर तो चलती इसको हम रहती एक तो काउंसलिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, चाहे यंगस्टर्स हों चाहे ओल्ड एज वाले हों, और दूसरा ऐसे मेडिकेशंस हैं जो दिमाग के केमिकल्स को नॉर्मल कर देती है, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे मेरे पास बड़े पेशेंट आते हैं, मतलब कोई ऐसे कोई मसला नहीं होता। नहीं। अच्छा, इसमें मैं और ऐड करता चलूँ, मैंने पहले ही बताया हो कि रात में सोते हुए सांस का घुटना, ना दिल की कोई प्रॉब्लम है ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, दिल की पट्टी भी करा ली, ECG भी करा ली, भाई सीने का एक्सरे भी डॉक्टर साहब सब करा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मेरी जो ना रात में सांस घुटती है, सर में दर्द का स्टार्ट हो जाना, या मुझे कुछ नज़र आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो, या बहुत लोगों की आदत होगी कि जी वो देखो बेटा जाके रात में दरवाज़ा घर के अंदर से बंद है, माओ को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये क्या होता है कि ये केमिकल्स हिल जाने की वजह से होता है, उसकी दवाइयाँ हैं, वो पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ें फीमेल्स में परसेंटेज ज़्यादा, मर्दों में भी हैं, मर्दों में काम की वजह से हो जाती हैं कि काम कर रहे होते हैं तो भी हो जाती हैं, काम ना भी कर रहे हो तो भी हो जाती हैं। वो डिप्रेशन होता है काम ना करने का, जॉब्स नहीं मिलती लोगों को, जो लोग कर रहे होते हैं उनका वर्कलोड इतना होता है कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है सारे, इसलिए कहते हैं ब्रेक भी हर 6 महीने बाद एक 1 वीक की 7 दिन की मिलना चाहिए हर इंसान को आफ्टर 6 मंथ। मगर इत्तेफाक ऐसा है कि लोग इतने बिजी होते हैं उनके ऊपर, अच्छा बिजी भी होते हैं और हर आदमी अपने अपने लेवल की उसके ऊपर लोड होता है, काम का वर्कलोड होता है, तो नहीं ले पाते, तो केमिकल्स हिल जाते हैं, उसकी दवाइयाँ हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। जी, लोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ने 2 कान दिए, एक से सुने दूसरे से निकाल दें, जिंदगी सिंपली गुजर जाएगी। ऐसा होता नहीं है ना, यही तो मसला है कि लोग करते नहीं है, लोग नहीं कर पाते। और फिर उनके, वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, और आपकी वाइफ से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकती, और वाइफ के लिए हस्बैंड से अच्छा कोई अगर नहीं हो सकता। ये लोग या यंगस्टर्स के लिए माँ बाप और मियाँ बीवी के लिए आपस में अगर यही मसला है हमारे मुल्क में कि वो अपने आप से दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और हर किस्म के लोग हैं इस मुल्क में, तो मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। राइट, चलें, बड़ी अच्छी बात आपने कही और अल्लाह करे कि ये सारी जो बीमारियां हैं, सारे जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अच्छा, बीच में आपने भी एक बात की, अभी जब हम स्ट्रेस के ऊपर ही बात कर रहे थे कि रात को सांस का फूलना, और इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि ब्रेक के बाद जब हम लौट कर वापस आएंगे तो आपसे ये पूछूंगी कि भाई आजकल थोड़ा सा काम किया, चाहे वो फ़र्ज़ करें कोई 13 साल का 14 साल, या आजकल तो 18 तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो सांस का फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उसके बाद फिर कहेंगे कि आधा घंटा मुझे कोई काम ना बोले, तो ये क्या मसाइल हैं कि आजकल क्यों? देखें, अब ये सांस के फूलने के तो बहुत सारे रीज़न है, क्या है? एज के हिसाब से है, और अगर ज़्यादातर ये होता 14 अबव वालों में है, यंगस्टर्स में बहुत कम है। जो मेजॉरिटी पे हम बात करते हैं, अनकॉमन चीज़ों पे कम, तो मेजॉरिटी में अगर हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं, होता है क्या है कि कुछ लोगों का दिल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, दिल के मसले मसाल होते हैं तो उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों को फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है, उसकी वजह से उनको आदत ही नहीं होती है, तो हमारी फिर बॉडी का वर्कलोड बढ़ता है तो उनको सांस फूलती है, एक्सरसाइज नहीं होती, वॉक नहीं होती। अब आप एक चीज़ पे है ही नहीं और आप वो चीज़ करवाओगे उस आदमी से, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है सांस फूलेगी। दूसरा, लोगों का मोटापा, ये ज़्यादातर मोटापे से मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग, जो अनहेल्दी वेट वाले हैं वो भी अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तेज़ी से उतरेंगे तो उनके भी, क्योंकि हार्ट बीट का अचानक बढ़ जाना, बात है, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ब्लड में बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी हर आज़ा को लेके पहुंच रही होती है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। मगर ये होता उन लोगों में जो एज में 14 अबव वाले हैं। अच्छा, फिर 60 वालों से अबव उनकी वैसी आज़ा जो है कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ नॉर्मलिटीज़ हैं, तो वो टेस्ट के बाद ही देखी जा सकती हैं। ठीक, चलें जी, वापस अपने उसी मौजू की जानिब आएंगे, क्योंकि हम शुगर पे आज बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों को, क्योंकि हालांकि बहुत सारे हम शोज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, तो कुछ आप इस हवाले से बताना चाहेंगे सरसरी सर? देखें जी, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में, यंगस्टर्स में पता चलती है। टाइप 1 जी, होती माँ बाप इनहेरिटेड फैमिली की तरफ से, जीन्स की वजह से होती है, और ऑटोइम्यून की होती है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़
हमारी बॉडी के अज़ा के, हमारी बॉडी के सेल्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा फैमिली हिस्ट्री, माँ बाप हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों हों तो मिलेगी विरसे में, एक भी है तो भी हमें बच्चे को जो आने वाला बच्चा होता है उसमें हो सकता है, हो ज़रूरी नहीं है भी। और तो यंगस्टर्स में टाइप 1 पाई जाती है, एडोलेसेंट्स बच्चों में पाई जाती है। और इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि इसमें क्योंकि लबलबा ना होने के बराबर इंसुलिन बना रहा होता है, तो इसमें हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ती है और ज़िंदगी भर वो बच्चा जो है वो इंसुलिन पे रहता है और वो कभी भी मेडिसिन में नहीं आ सकता। इस तरह। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो टाइप 2 है। टाइप 2 जो है वो अबव 40 वालों को होती है, यंगस्टर्स को नहीं होती है, अबव एज में होती है ज़्यादातर टाइप 2। और 90% पाकिस्तान की जो हम रिसर्च न्यू रिसर्च है उसके मुताबिक 90% पाकिस्तान की आबादी इस टाइप 2 में मुब्तला है। और टाइप 2 में होता ये है कि हमारा लबलबा और डिफेक्टिव हो जाता है तो वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम होता है जो हम खा पी रहे होते हैं, हम रोटी भी खाते हैं वो भी स्पेशल शुगर में चेंज होती है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। तो वो ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल्स तक लेके जाना इंसुलिन का काम होता है, जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। इंसुलिन लबलबा बनाता है, अगर किसी वजह से लबलबा डिफेक्टिव हो जाए तो उतनी इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो वो ज़हरी बात है वो ट्रक का काम कर रहा है, गाड़ी का काम कर रहा है ग्लूकोज के लिए, सेल्स तक ले जाने के लिए, तो वो प्रॉपर बनेगा नहीं, तो ग्लूकोज प्रॉपर पहुँचेगी नहीं उतनी जितनी रिक्वायर्ड हमारे सेल्स को, तो हमें ताकत नहीं मिलेगी, तो हम कमज़ोर रहेंगे। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स आके कंप्लेन ये करते हैं, जी हम डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी रहती है, इसी तरह करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब हमें कमज़ोरी रहती है। भाई वो इसलिए रहती है, तो वैसे नहीं है कि आपको शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से रहती है, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, आपकी ग्लूकोज प्रॉपर नहीं जा रहा सेल्स तक, आपका लबलबा डिफेक्टिव है, इंसुलिन लबलबा बना रहा है और इंसुलिन का काम है कि उस ग्लूकोज को उठा के सेल्स तक लेके जाए। जब प्रॉपर मिकदार में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज से ब्लड में बढ़ेगी ना, तो होगा क्या, आपको थकावट वीकनेस महसूस होगी। तो ये जो आप यूं करते हैं आके भाई, तो ये पढ़ा भी करें ना चीज़ों के बारे में, लोगों को खुद भी पढ़ना चाहिए। आज 2017 चल रहा है, लोग अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, वो बिल्कुल वो भी पढ़ें, फिर आर्टिकल्स आते हैं, फिर मेरी फिर वही गुजारिश है मीडिया से भी कि सही प्रॉपर लोगों को बुलाएं, बजाय फेक लोगों को बुलाना कि जी बालों में यूँ लगा लो, तेल में कुछ बना रहे हैं। अच्छा, और हमारे ये बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ, ज़ाहिर बात है, ये बहुत रेमेडीज़ बिल्कुल आप करें, रेमेडीज़ आप इफेक्टिव होती हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो क्रॉनिक बीमारी है उनको कभी रेमेडीज खत्म नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैंने एलोपैथ क्यों पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं दुनिया में। तो बात ये है कि आप रेमेडीज को बिल्कुल फॉलो करें, दवाइयाँ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मां मिसेस आयशा गलायाती डर की का जिला गोट की का माशाल्लाह जी, अदी खुश आयो जी। मां अगले डी सवाल कयो पानी नंडली के लाए त बिजली हली वई, मां बुधी न सकी त मानी नंडली के ॾाढी तकलीफ़ आहे, जंगन में सूर, मथे के फेरी। मां अगले डी तवा के कयो न, मां जी धी 8 सालन जी आहे, पुट ऐं 6 सालन जो आहे। ठीक, अच्छा, तहां जी धी जेका 8 सालन जी हुई उन सां छा बीमारी हुई दी? जी अदी तहां जी जेका नंढड़ी 8 सालन जी आहे उन सां कहिड़ो मसलो हुयो? हिकु भेरो ॿीहर मां पंहिंजो सवाल रिपीट कंदियूं। मां जम मुंहिंजी नंढड़ी 8 सालन जी आहे, 1 क्लास में पढ़े थी, उनखे तकलीफ़ ई आहे, कॾहिं मथे खे फेरी आहे, कॾहिं जंगन में सूर आहे, ऐं मानी बि माना सही न खाईंदी। पुट 6 सालन जो आहे। अच्छा, ठीकु आहे अदी। सो ब्रेक खां पोइ अव्हांखे जवाबु ॾींदासीं, ठीकु आहे? तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदियूं रहो, सही आहे अदी? वॾी महिरबानी मां कॉल कई। सो व्यूवर्स, टाइम आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। ऐं ब्रेक खां पहिरियों अदी आयशा असां सां गॾु मौजूदु हुई, उन्हनि जो सवाल हुयो तो उनकी 8 सालन की धी है। एंड उर्दू में बताना चाहूँगी डॉक्टर सलमान के, उनका ये सवाल था कि 8 साल की उनकी बेटी हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती हैं और हमेशा सर में चक्कर आना और इस तरह की शिकायतें करती रहती हैं, भूख उसको नहीं लगती, खाना बहुत ना के बराबर खाती हैं। तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चों की जो डाइट है, होता क्या है कि वो ज़ाहिर बात शी स्कूल गोइंग, स्कूल भी जाती है, तो बाहर से बच्चों को खाना पीना होता है, माँ बाप को लगता है कि वो नहीं खा रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, प्रॉपर डाइट नहीं लेते। फिर ये आजकल जो पैकेट्स वाले जितने भी चीज़ें आ गई हैं उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है।
तो अगर अच्छी कंपनी के तो ज़रूर ले लें, मगर बच्चों को तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, उनको तो पैकेट्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो खा रहे होते हैं डिफरेंट, फिर वो इस तरह बीमारियों में मुब्तला होते हैं। जैसे एक सर ने टाइफाइड वाला सवाल किया था, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो इतना नज़र नहीं आ रहा होता। तो होता क्या है कि वो बच्चा बीमार हुआ, बीमार होने के बाद ठीक हुआ, मगर जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इफेक्टिव रहती है, फिर बच्चों को प्रॉपर टाइमिंग नहीं होते खाने पीने के, इधर उधर से खा लेना, तो वो होता क्या है कि वो उसकी प्रॉपर डाइट नहीं होती। तो एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, हेल्दी डाइट दें, उसके कुछ सिरप्स आते हैं भूख लगने की, वो हमारे पास हैं, वो दें उसको, अगर आ सकते हैं। ताकत के सिरप होते हैं वो साथ में, तो 2-3 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक चक्कर की बात है तो अभी जो नज़र आ रहा है, हमें हमेशा इनिशियली जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको इनिशियली देखते हैं, एकदम से उसके ऊपर नहीं जाते, हाई पे नहीं जाते कि भाई कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती तो है। इनिशियली फ़िलहाल अभी हम इसी को देखना चाहिए। अगर डाइट से और भूख लगने के सिरप से उसको स्टार्ट करें, भूख लगती है, सारी चीज़ लगती है, फिर ठीक है। यानी कि घर की चीज़ें बना के आप देती रहें, डिफरेंट हो सकता है उसके लिए सिरप वगैरह लेना, बच्चों को ज़रा भूख के रिसेप्टर्स को बढ़ाने के लिए हमें सिरप देना। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी के मुझे नालो ताजीना जी जी और सुमरो आया, मुझी एज आ 69 साल। 69 साल है, ठीक है। सवाल छा है गोडन में दर्द रहे तो वजन जो 94 किलो आ, आगा का हॉस्पिटल का इलाज करा तकलीफ हली भी न सुधा हला तो साह भरजी तो वने। ठीक, हेलो दादा साहब, मुझे तो गोडन में सूर रहे तो, है ना? गोडन में दर्द रहे तो गोडन में, ठीक है। वजन केतिरो ॿुधायो तव्हां? वजन 94 किलो, ठीक है। 94 ओके, ठीक है। डॉक्टर सलमान, इनका सवाल ये है कि ये 72 ईयर्स ओल्ड हैं और इनके घुटनों में दर्द और 94 kg इनका वजन है। कोई बीमारी और हाइट कितनी है? हाइट केतरी है? कद केतरो है? कद 5 फुट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच कद। इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगे? बाकी कोई बीमारी तो नहीं, कोई और शुगर नहीं, और सांस फूल जाती है, वो तो लाजिम है कि वजन। बस ठीक है, मैं जवाब ठीक है। बड़ी मेहरबानी अदा, अमा कॉल कई, अमा प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, अमा के जवाब ॾियूं था। जी देखें, एज पर हाइट इनका वेट ज़्यादा है, हाइट के लिहाज से जी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इनको कुछ वेट कम करना है, मैं कैसे करें? घुटनों में तो दर्द है, चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, एक्सरसाइज पॉसिबल ही नहीं इनके लिए। तो अगर इनको कोई और बीमारी नहीं है तो इनको वेट लॉस करना चाहिए अपना, और इस उम्र में वैसे अमूमन हो नहीं पाता और लोग कर नहीं पाते हैं, इसके लिए बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। तो बात यह है कि चावल और रोटी छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, अगर वाकई में वेट लॉस करना चाहते हैं। ग्रीन टी ऐड करें सुबह दोपहर में, खाना ज़रूरी है, 3 टाइम अपना बड़ा खाना और 3 टाइम मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना और 3 टाइम छोटे मील्स लें। उससे होगा क्या, और अगर आपको खाना भी है, सालन भी खाना है, तो आप ब्राउन ब्रेड से खाएं। ब्राउन ब्रेड, हाँ, तो 1-8 महीना करके देखें, तो खाना ज़रूरी है, खाएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। और चाहे रूखा खाएं या फिर सालन वगैरह ब्राउन ब्रेड से खाएं। तो रोटी चावल अगर आप छोड़ दें तो वेट बहुत एकदम से गिरना शुरू होता है। दही का यूज़ कर सकते हैं? दही का बिल्कुल कर सकते हैं, वो बीच में आप सारी दही इस्तेमाल रखें, आप खाना पीना प्रॉपर खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, वेजिटेबल का इस्तेमाल रखें, प्रॉपर सालन बना के खाएं, ज़्यादा तेल वाले खाना न खाएं, और कोशिश करें 1-2 महीना ब्राउन ब्रेड से खाएं, तो वेट वो लूज़ करेंगे। और जैसे उनको लगेगा कि उनका वेट अगर 10 kg 5 kg 10 kg भी कम हो गया तो उनके लिए काफ़ी है, ज़्यादा उनको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जहाँ तक बात है घुटनों के दर्द का, इसमें आर्थराइटिस में मुब्तला हैं। इनकी एज क्या बताई थी आपने? इनकी एज थी आई थिंक 72 70। ये परफेक्ट एज है फॉर आर्थराइटिस, और इनको उसी में मुब्तला हैं, कार्टिलेज जॉइंट के बीच में होती है, जिसमें उम्र के लिहाज से वो कमज़ोर पड़ जाती है और टूट फूट का शिकार हो जाती है। वो नेचुरल है, उम्र के लिहाज से आर्थराइटिस में सूजन आ जाती है घुटनों में, जिसके दर्द होता है। तो इसका इलाज दवाइयों से है, एनसेड्स होती हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उनका जेनरिक बता सकता हूँ। एनसेड पेन किलर होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, वो दी जाती हैं इसमें। तो वो अगर आ जाएंगे कराची शहर तो मुझसे आके मिलने मेडिकल सेंटर में, और जब आएँ तो अपना दोनों घुटनों का एक एक्सरे और उसकी रिपोर्ट के साथ आएँ। तो इसमें देखें, आर्थराइटिस जो है ना क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। ये भी वो बीमारी है जो क्योर नहीं, ख़त्म नहीं की जा सकती, कंट्रोल की जा सकती है। और अगर इस एज में कंट्रोल कर लें तो वो बेहतर होगा। तो इनको चाहिए कि मेरे पास आ जाएं, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं, इससे इनको फ़र्क पड़ जाएगा, मगर ये ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, आजकल यंगस्टर जो हैं खास और एक और बात ऐड करता हूं, और लोगों को चाहिए कि गलत बातों में ना आएँ, दूसरे फेक ट्रीटमेंट्स में ना हैं। एलोपैथिक के अलावा मैं नहीं समझता किसी चीज़ में इलाज है मुमकिन आर्थराइटिस का, या फिर जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक है ना जो ख़त्म नहीं हो सकती। मगर ये ज़रूर है
कि अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ों में बहुत शिफा डाली बहुत शिफा है, रखी तो वो आप रेमेडी के तौर पे उनको ज़रूर यूज़ करें, मगर जो डॉक्टर प्रॉपर हैं उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से इलाज कराएं, उनकी दवाइयाँ लें, वो साथ में आप रेमेडी के तौर पे उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान, आपने ख़ास टाइम दिया, बहुत अच्छा शो रहा। आई होप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो जाते जाते पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस जी, पैगाम ये है कि लोग अपना ख्याल करें और फेक लोगों से दूर रहें। जब भी जिससे इलाज कराने जाएं तो उसकी डिग्रीज प्रॉपर मालूम करें, या मालूम नहीं करें तो प्रॉपर आदमी शक्ल देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, मगर शुगर और ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये जोड़ों में दर्द, ये क्रॉनिक बीमारियां ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसके इलाज के लिए प्रॉपर लोगों के पास जाएं। ठीक, प्रॉपर लोगों के पास जाएं। सो थैंक यू सो मच। ऐं मोहरम नाज़ साहब लख थोरा मां जा थैंक्स अलॉट। गानो तो तव्हां खां ॿुधंदासीं, पर पैगाम जेकॾहिं कंहिंखे को ॾियणु चाहियो, स्पेशल ऑफर आहे। पंहिंजी सेहत जो ख्याल रखनि चाहिए डॉक्टर साहब। अब तो ये आज हो चुका है कि मैं देख के बता देता हूँ कि आने वाला जो पेशेंट है आज या मैं आपका कौन, टेस्ट लेने वाली हूँ डॉक्टर सलमान, आज आपका टेस्ट लेने वाले हम शो के बाद, जितने भी हमारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, आज मैं आपसे जानूंगी कि किसको कौन सी बीमारी हो गया, देख के बताते हैं कि इसको शुगर होगी या नहीं। लेट्स सी कि आप कितने कामयाब होते हैं। आसिफ साहब थैंक यू सो मच, आपने भी साथ दिया, बहुत शुक्रिया, हमेशा आप साथ होते हैं। सो व्यूवर्स, उम्मीद कयां थी त अॼु को प्रोग्राम असां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो, ऐं इलाही कुझु मूंखे सिखण जे लाइ बि मिलियो हूंदो, ऐं जेके सोशल मीडिया जा सवाल असां ताईं पहुता उहे सभई त ख़ैर असां कोन करे सघियासीं, छो जो टाइम इलाही घणो महदूद हुयो, पर वरी बि असांजी कोशिशि हुई त जेके सवाल असां करे सघूं था ऐं जिन सवालनि जो जवाबु अव्हांखे ॾेई सघूं था उहो असां बिल्कुलु ॾियो। इन खां अलावा बि जेकॾहिं को सवाल अव्हांजे ज़हन में हुजे त अव्हां बिल्कुलु ऑफिशियल पेजिस ते अव्हां करे सघो था, ऐं उन खां पोइ असां कोशिशि कंदासीं त उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां डिस्कस कयूं। हिन प्रोग्राम जो फीडबैक ॾियण जे लाइ अव्हां सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते वञी करे ॿुधाए सघो था त प्रोग्राम कीअं लॻो, का सजेशन, का राय ॾियणु चाहियो तॾहिं बि अव्हां बिल्कुलु ॾेई सघो था। सो पंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जिलानी ऐं पूरी टीम खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहब की फरमाइश खास, टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में, आ गले लग के मर जा, क्या रखा है जीने में। ये मरातब साहब ने भी गाया था, तो उसके वर्जन में जो है, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास दूर से बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास
गई दुनिया मेरे नाम की दुनिया, रह गई दुनिया मेरे नाम की दुनिया, मेरे किस ये काम की दुनिया। सारी उम्र हमको, सारी उम्र हमको रहना है यूं उदास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास